नवीनतम सामान्य ज्ञान की हमारी स्पेशल प्रस्तुति दैनिक करंट अफेयर्स के आज के अंक में आपका स्वागत है। कोई जीके छूट ना जाए, अतः वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखिएगा। भारत स्वदेशी 2 सीटर इलेक्ट्रिक ट्रेनर विमान विकसित करेगा। रैपर राजा कुमारी AMA पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय मूल की संगीतकार बनी। दिल्ली ने पुरुषों की राष्ट्रीय अंडर-20 फुटबॉल खिताब का बचाव किया। कर्नाटक ने टाटा एयरबेस हेलीकॉप्टर निर्माण इकाई जीती। भारत ने वित्त वर्ष 2024-25 में $81.04 बिलियन का FDI प्रवाह दर्ज किया। भारत विश्व स्तर पर 7वां सबसे बड़ा शहद उत्पादक देश है। चीन शीर्ष वैश्विक उत्पादक और निर्यातक बना हुआ है, जो उत्पादन मात्रा और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दोनों पर हावी है। उत्पादन के क्षेत्र उत्तर प्रदेश 17%, पश्चिम बंगाल 16%, पंजाब 14%, बिहार 12% और राजस्थान 9%। विदेशी सामग्रियों में छिपे गुणों का पता लगाने के लिए नई विधि विकसित की गई। रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट बेंगलुरु के वैज्ञानिकों ने स्पेक्ट्रल फंक्शन नामक अवधारणा का उपयोग करके विदेशी सामग्रियों में छिपे क्वांटम गुणों का पता लगाने के लिए एक नई विधि विकसित की है। स्पेक्ट्रल फंक्शन एक उपकरण जिसका उपयोग पहले इलेक्ट्रॉन व्यवहार को मापने के लिए किया जाता था, वह सामग्रियों की टोपोलॉजिकल प्रकृति को भी इंगित कर सकता है। रैपर राजा कुमारी AMA पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय मूल की संगीतकार। भारतीय मूल की गायिका, गीतकार और रैपर राजा कुमारी ने अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड AMA जीता। लॉस एंजल्स में आयोजित 51वें AMA में उन्हें आर्केन लीग ऑफ लीजेंड्स सीजन 2 के लिए नामांकित किया गया था। ये गाना स्पॉटिफाई पर वायरल 50 चार्ट पर विश्व में शीर्ष 10 में पहुंच गया। कर्नाटक को टाटा एयरबेस हेलीकॉप्टर विनिर्माण इकाई मिली। एयरबेस और टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स कर्नाटक के कोलार में S-125 हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन स्थापित करेंगे, जो भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली सुविधा होगी। यह पहल मेक इन इंडिया अभियान का समर्थन करती है, जिसका लक्ष्य एरोस्पेस विनिर्माण में आत्मनिर्भरता हासिल करना है। यह संयंत्र भारत और पड़ोसी देशों के लिए हेलीकॉप्टर का उत्पादन करेगा। प्रधानमंत्री सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश का दौरा करेंगे। कैबिनेट ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए संशोधित ब्याज सहायता योजना MISS को जारी रखने को मंजूरी दी। कैबिनेट ने महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में भारतीय रेलवे में 2 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। कैबिनेट ने विपणन सत्र 2025-26 के लिए खरीफ फसलों के लिए MSP को मंजूरी दी। विश्व मुक्केबाजी कप ब्राजील 2025, भारत ने 6 पदकों के साथ समापन किया। भारतीय दल ने फोज डू इगुआकू में आयोजित विश्व मुक्केबाजी कप ब्राजील 2025 में 1 स्वर्ण और 1 रजत सहित 6 पदक जीते। हितेश गुलिया विश्व मुक्केबाजी कप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज बने। ब्राजील मीट इस वर्ष होने वाले 3 विश्व मुक्केबाजी कप में से एक है। कजाकिस्तान और भारत जून, जुलाई और नवंबर में अन्य 2 की मेजबानी करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस पर 2 भारतीय शांति सैनिक मरणोपरांत सम्मानित होंगे। 2024 में संयुक्त राष्ट्र के झंडे तले सेवा करते हुए अपनी जान गंवाने वाले 2 भारतीय शांति सैनिकों को संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा। ब्रिगेडियर जनरल अमिताभ झा और हवलदार संजय सिंह को एक समारोह में मरणोपरांत डेग हैमरसॉल्ट पदक से सम्मानित किया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 29 मई को मनाया जाता है। CCEA ने विपणन सीजन 2025-26 के लिए 14 खरीफ फसलों के MSP में बढ़ोतरी की। आर्थिक कार्य मंत्रिमंडलीय समिति ने विपणन सीजन 2025-26 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट ने संशोधित ब्याज सहायता योजना को जारी रखने की मंजूरी दी है। MISS एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जिसका उद्देश्य किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किसानों को किफायती ब्याज दर पर अल्पकालिक ऋण की सुविधा सुनिश्चित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज वित्त वर्ष 2025-26 के लिए संशोधित ब्याज अनुदान योजना MISS के अंतर्गत ब्याज अनुदान घटक को जारी रखने को मंजूरी दी है। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। डियर फ्रेंड्स,